जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि एक भारतीय, एक हिंदू अपने घरों में कानूनी तरीके से हथियार कैसे रख सकता है। मैं इस संबंध में आपको विस्तार से बताऊंगा कि आप हथियार कैसे रख सकते हैं। देखिए, हजारों वर्षों से सनातनी लोगों के यहाँ एक परंपरा रही है कि प्रत्येक दशहरा में वो अपने घर में अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, मतलब हथियारों की पूजा करते हैं। इसके लिए आपके पास हथियार होना चाहिए। बिना हथियार के आप हथियारों की पूजा कैसे कर सकते हैं। हथियार रखने के लिए आपको उस सभी कानून का पालन करना होगा जो भारत सरकार इस संबंध में लागू करती है या राज्य सरकार इस संबंध में लागू करती है। देखिए, हिंदुओं के अलावा अस्त्र शस्त्र की पूजा पुलिस करती है, सेना करती है, फौज करती है। जितने भी संस्थाएं हैं जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, रखते हैं, वो सभी लोग दशहरा के दिन इन अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। लेकिन हिंदू अस्त्र शस्त्र नहीं रखता या ज्ञान नहीं है या रख नहीं सकता, इस कारण वो पूजा करने से बचता है और नहीं हो पाता। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन, अपना परिवार और अपने संपत्ति की रक्षा करते हुए यदि किसी का हत्या कर देता है तो भी यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। और इस तरह के हत्या में उसको छूट दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई ऐसे जजमेंट में, निर्णय में ये बात बताई गई है। देखिए, आर्म्स एक्ट 1959 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पे, बाहर जो हथियार है वो नहीं रख सकता। जैसे आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25 का कहना है कि यदि आप हथियार जिसमें ज़्यादा जोर दिया गया है आग्नेय अस्त्र के बारे में, यदि आप यह रखते हैं तो आप दोषी हैं और 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है। इसी प्रकार आर्म्स एक्ट की धारा 27 का कहना है कि यदि आप हथियार का प्रदर्शन करते हैं या उसको लहराते हैं और या उसका प्रयोग करने की चेष्टा करते हैं, तब भी आप इसके लिए दोषी हैं और आपको 3 से 7 साल तक की सज़ा का दी जा सकती है, कारावास की सज़ा। अब मैं आपका ध्यान एक विशेष बात की तरफ लाना चाहता हूं। देखिए, आपके यहां जितने भी देवी देवता हैं, भारतीय आर्म्स एक्ट 1959 के अनुसार वे सभी के सभी अपराधी हैं, दोषी हैं, आरोपी हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं के पास तो हथियार है। किसी के पास तीर धनुष है, किसी के पास फरसा है, किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास तलवार है, और भी तरह तरह के हथियार सभी देवी देवताओं के पास है। और आप सब भाग्यशाली हैं कि अब तक किसी मलेच्छ या किसी विधर्मी ने थाने में एफआईआर नहीं कराया कि आपके मंदिरों में जो भगवान, जो मूर्ति हैं, उनके पास हथियार हैं, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर करिए और उनको दंडित कराइए। आप सोच के देखिए भारतीय इन कानूनों के संबंध में। देखिए, आपको अच्छे से याद होगा कि महाराष्ट्र के पालघर में जो 2 साधुओं की जिस तरह से जघन्य हत्या हुई थी, लाठी डंडों से पीट पीट कर, क्या ये बात याद करके रोंगटे नहीं खड़े हो जाते? क्या मन विचलित नहीं हो जाता आपका? यदि ये दोनों साधु लाठी केवल लाठी चलाना जानते तो क्या भीड़ ने उनको इस तरह से
इतने विभत्स तरीके से मार पाती? क्या वो दोनों साधु केवल लाठी चलाना जानते तो कोई उनके पास आ नहीं सकता था? लेकिन आप याद करिए उस घटना को, किस तरह से इन साधुओं को लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या की गई थी। इस घटना के तुरंत बाद मैं एक दूसरा वीडियो देखा था सोशल मीडिया में कि किसी मंदिर के आसपास कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं और वहाँ का जो महंत, जो पुजारी, जो साधु था, वो अकेला है और 25-50 लोगों से घिरा हुआ है। वो अपने मंदिर में जाता है और वहाँ से तीर धनुष और दूसरे हाथ में एक फरसा लेकर बाहर आता है। और आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उस 25-50 लोगों में एक भी व्यक्ति उस साधु के पास नहीं आता। मारने की बात तो दूर रही। इन सब घटनाओं के, ऐसे हजारों घटनाएं भरी पड़ी हैं इतिहास में हमारे। इन सब घटनाओं के कारण मैं चाहता हूं कि आप जागरूक हों, आप हथियार रखें और कानूनी तरीके से रखें और उन हथियारों का प्रयोग करना भी सीखें। इसके लिए देखिए, दशहरा के समय में आप बहुत सारे कपड़े, जूते, फैशन की बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। दशहरा के समय आप एक हथियार खरीद कर लाइए अपने घर। हथियार लाइए और दशहरा के दिन उस हथियार को, जिस तरह से आप अपने देवी देवताओं का पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से उस हथियार को देवी देवता या भगवान राम का फोटो के सामने आप रखिए और जैसा सामान्य पूजा आप करते हैं वैसा ही पूजा करिए। ये हथियार इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यदि ऐसा विकट परिस्थिति आ जाती है तब आपका सगा छोटा भाई आपको छोड़कर भाग सकता है। आपके बेहद करीबी लोग आपको छोड़कर भाग सकता है मुसीबत में, लेकिन ये हथियार आपको कभी छोड़कर भागेगा नहीं। और ये हथियार आपको और आपके परिवार को और आपकी संपत्ति को की रक्षा कर ही देगा। बस आप में हिम्मत और हौसला होनी चाहिए। इसलिए दशहरा में एक हथियार खरीद कर लाइए और उसका पूजा करिए और पूजा करने के साथ साथ उस हथियार को अपने पास रखिए। देखिए, ये बाहर प्रदर्शन करना अपराध है, बाहर लेकर घूमना अपराध है, किंतु अगर वो आपके घर में है, कोई अगर आपके घर में हमला कर देता है तो ये हथियार आपके और आपके परिवार की जरूर रक्षा करेगा। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ था, आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे कि सिख अपने साथ छोटी छोटी कटार, चाकू जैसी आकृति रखते थे। कुछ लोग तलवार भी रखते थे। उन्होंने भरपूर प्रयास किया था कि इन तलवारों से अपनी रक्षा करें। तो 1984 के 1984 के नरसंहार के बाद केंद्र सरकार ने आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन करके लाइसेंस केवल अग्नेय अस्त्रों को दी जाएगी, ऐसा प्रावधान बना दिया। उसके पहले तलवार, चाकू, फरसा, भाला, इस तरह के हथियारों का लाइसेंस मिलता था। 1984 के बाद इसमें संशोधन करके जो हथियार अस्त्र शस्त्र अग्नेय अस्त्र नहीं है, उनका लाइसेंस मिलना बंद कर दिया गया। अभी 1984 में केंद्र सरकार ने फिर से इसमें संशोधन किया है और अब भारत का एक आम नागरिक तलवार, चाकू, फरसा, भाला, इस तरह के हथियारों का लाइसेंस ले सकता है। तो आप भी हथियार रखिए और उसका पूजा करिए और उसका अपने